शांति। 7 मार्च 2024 बाबा के अव्यक्त मधुर मिलन के महावाक्य। मुरली की ओरिजिनल डेट है 11 फरवरी 2010। मुरली का टाइटल, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा कहे, आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो, वो बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं, तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं, तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम गुणा, बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी है साथ में, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो अभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा? पवित्रता का।
एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख और शांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है। मेहनत तो नहीं लगती, सहज है व मुश्किल है। सहज लगता है, जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है शक्ति। तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, मना दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम यह गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियाँ भी, देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फ़ोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फ़ोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज़ अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी। क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं, प्रत्यक्षता चाहते हैं, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं।
क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ ना कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग माना झंडा लहरावे और दिल गीत गाए। दिल में गीत आए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, यह कै की भाषा खत्म करके कै बोलना है तो कमाल बोलो, कै नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कै की भाषा नहीं करो। कै ज़्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है। तो अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है, कै नहीं। यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी। देखो शिव के ऊपर आग के फूल ही चढ़ते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी यह क्रोध रूपी आग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना, पसंद है। अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे, थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियाँ, देख रही हो, ताली बजाओ, हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन यह सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना, पसंद है। क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना,
पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना, इतना कागज़ वेस्ट नहीं करना। अगर ज़्यादा बार हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ। नंबर लेंगे ना? देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ। नीचे ऊपर सब मधुबन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, तो अच्छा है। अच्छा, इस बार जो पहली बारी आए हैं वह उठो। बहुत हैं। बाप दादा पहले बारी आने वालों को चांस देते हैं कि फास्ट जाओ और फर्स्ट आओ। अच्छे हैं, हिम्मत वाले हैं, और बाप कंबाइंड है। कंबाइंड शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। कुछ भी आवे ना तो बाप को दे देना, आप यूज़ नहीं करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को देखा है ना, कोई भी चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो क्या करते हैं? मम्मी पापा यह लो, हमको नहीं चाहिए। तो बाप मददगार है और सदा रहेंगे। तो पहले बारी आने वालों को पहले बारी आने की पदम पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आपकी तालियां विदेश देश चारों ओर देख रही हैं। साइंस वालों की भी कमाल है ना। बाप दादा निमित्त बनने वालों को भी मुबारक देते हैं, जो आपको इस समय जब इन साधनों की आवश्यकता है तो इस समय नए से नए साधन निकाल रहे हैं। भक्तों पर भी बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मोहब्बत में रहते और वह मेहनत करते रहते। आप मेहनत नहीं करना, मोहब्बत में रहना। अच्छा, बैठ जाओ। ओम शांति का मंत्र शस्त्र बना के यूज़ करो। जिसके पास शस्त्र होते हैं ना, वह अपने को हिम्मत वाले समझते हैं, जैसे मिलिट्री वाले हिम्मत रखते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत अच्छा। भोपाल जोन नाम ही है भूपाल। तो भू किसको कहते हैं? धरनी को, उसको पालने वाले। आप धरनी के सितारे बन आत्माओं को उड़ाने वाले, चलाने वाले नहीं, उड़ाने वाले। सबसे सहज साधन है उड़ना और उड़ाना। तो भोपाल निवास खुद भी उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले। ठीक है, ऐसे हैं कि कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हैं और रहेंगे। बाप दादा को हर जोन पर जिगरी स्नेह है। अभी बाप दादा ने पहले भी कहा है कि नंबर 1 जोन वह बनेगा जिसमें वारिस बच्चे अधिक हों। साधारण तो आते रहेंगे,
लेकिन वारिस क्वालिटी जिस जोन में वेरीफाई किए हुए हैं, ऐसे नहीं आप लिस्ट लिख दो, लेकिन वेरीफाई करेंगे तो जिस जोन में वारिस क्वालिटी ज़्यादा में ज़्यादा होगी उसको नंबर देंगे। प्रोग्राम भी सभी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है। तो अभी वारिस क्वालिटी निकालो, क्योंकि वारिस क्वालिटी अपने राज्य में राज्याधिकारी बनेंगे। अगर राज्याधिकारी सब मिला के तैयार हो गए तो राज्य आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो भोपाल नंबर लेंगे ना। जो खुद वारिस हैं वह फोर्स का कोर्स करा के दूसरों को भी वारिस जल्दी से जल्दी बना सकता है। साधारण कोर्स नहीं, फोर्स का कोर्स। जब आरंभ किया था बाप दादा ने सिंध में आरंभ किया तो उस समय सिंधी में कहते थे झटपट कुल्फी 1 पैसा। तो आदि का बोल अभी प्रैक्टिकल होना है। समय को भी वरदान है। सिर्फ आप थोड़ा दृढ़ संकल्प करो। उड़ना ही है, चलाना है नहीं, उड़ाना है। तो भोपाल ने चांस लिया, यह तो बहुत अच्छा किया। अभी नंबर लेना। अच्छा, बाप दादा ने सभी जोन को कहा कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक, जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके। तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे कितने वारिस तैयार हुए हैं। चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम से पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक। अच्छा, लच्छू दादी से अच्छा करती है, सजाती अच्छा है। दादियों से स्नेह में तो हैं ही, आप स्नेह में नहीं रहेंगे तो वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे। मोहिनी बहन से ठीक है, ठीक ही रहेंगी, ठीक हो जाएंगी। संकल्प में ताकत है, संकल्प को पूरा कर रही हो। बाप की मदद भी है, बाप दादा की बहुत मदद है। बाप की मदद तो है लेकिन प्यार है ना, तो औरों की भी मदद है। अच्छा है। परदादी से बाबा कहे, आप शालिग्राम को बाप के साथ जन्म की मुबारक हो, मुबारक है, मुबारक है। शांतामणि दादी से बाप से प्यार है, सभी मुबारक दे रहे हैं, बहुत अच्छा। रमेश भाई से अच्छा है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस लक्ष्य रखा है तो सभी एक दो के सहयोगी बन आगे उड़ते जाएंगे। अभी उड़ना और उड़ाना है। चलने का टाइम पूरा हुआ, जितने हल्के उतने उड़ेंगे और औरों को भी उड़ाएंगे। अभी सीज़न है उड़ाने की। बहुत अच्छा। निर्वैर भाई ने सभी की याद दी। बाबा कहे सभी को याद देना, जिन्होंने भी यह कार्ड आदि भेजे हैं उन सभी को याद प्यार। वैसे तो देखा होगा लेकिन फिर भी खास याद प्यार भेजना और यही लिखना कि अभी सीज़न है उड़ने और उड़ाने की, इसलिए डबल लाइट। भूपाल भाई से बाबा कहे चारों तरफ सब ठीक चल रहा है ना। अंकल आंटी और मुरली दादा की याद दी। बाप दादा के पास उन्हों का आया है। दोनों ही निमित्त बने हुए हैं, अपने अपने कार्य के हिसाब से दोनों ही विशेष हैं। मोहिनी बहन के डॉक्टर से सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत उमंग यह भी देना। डबल डॉक्टर होना तो डबल काम करना। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया। आज शिव जयंती पर आप और बाप के जन्म दिवस का यादगार यह झंडा लहराया। आप सबका भी झंडा लहराया। शालिग्राम होना, एक एक शालिग्राम बाप के साथ है। जैसे बाप की पूजा होती वैसे शालिग्राम की भी होती है। उन सभी की निशानी बिंदु लगाते हैं। तो शिवरात्रि पर विशेष बिंदु की महिमा होती है। तो आज तो यह झंडा लहराया, लेकिन वह दिन जल्दी से जल्दी आना है जो सबके दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराएगा। अभी आज जो बाप ने इशारा दिया वह आप करेंगे ना, तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। आपके सामने भी यह दृश्य आया कि आया।
जो सभी के मुख से आवाज़ निकलेगा कि हमारा बाबा आ गया। अभी तीव्र पुरुषार्थ करके यह समय जल्दी से जल्दी समीप लाना ही है, आना ही है, होना ही है और सबको बोलना ही है। आप सभी को बाप दादा विशेष स्नेह का हार पहना रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, इंटरनेशनल कुमारीज रिट्रीट। बाबा कहे कुमारी को पूछते हैं क्योंकि कुमारी शुद्ध है, पवित्र है, तो पवित्रता की पूजा होती है। तो आप अपने को ऐसी पूज्य आत्मा समझती हो, भाषा नहीं समझती हैं। तो कुमारी वह हैं जो औरों को भी पवित्र रहने की शिक्षा दे करके उनको भी पवित्र बनाएं। इसलिए आगे बढ़ते रहना, थकना नहीं, किसको देखना नहीं, बाप को फॉलो करो और फॉलो करके बाप के द्वारा अनेक शक्तियों का वरदान लेके आत्माओं को उड़ाओ। क्योंकि कुमारियाँ हल्की हैं, बोझ नहीं है, तो औरों को भी ऐसे उड़ाते चलो। बाप दादा को आप सबको देख के खुशी है कि एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। इतना अपना स्वमान समझो। बाकी अच्छा किया, ट्रेनिंग की, अभी तैयार हो के औरों को ट्रेनिंग कराओ, यह रिजल्ट निकालो। समाचार आएगा, समाचार देती रहना, तो यहाँ बाप के पास पहुँच जाएगा। अच्छा है, हिम्मत है, अभी उमंग उत्साह से उड़ो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।